मेरे लिए ना सही जमाने के लिए आ। मैं ये नहीं कहती कि तू मेरे लिए आ, लेकिन आज अगर तेरी बहन की लाज लुट गई तो कोई भी बहन अपने भाई पर भरोसा नहीं करेगी। कोई भी बहन अपने भाई की कलाई में राखी को नहीं बांधेगी। द्वारिकाधीश एक बार सभा में आ जा, सिर्फ एक बार मेरी लाज बचाने आ जा। उस दिन की याद करो, याद कर उस दिन की जब उंगली कटी तुम्हारी थी। तेरे लिए भारी बहन रेशम की वो साड़ी थी। बिलखती बहन को बिलखती बहन को तू धीर बंधाने आजा, सिर्फ एक बार मेरी लाज बचाने सितमगर तू मुझको सताए चला जा, पर मुखड़ा जरा सा दिखाए चला जा। नहीं पास रहने को कहती हूँ तुझसे, पर अपना जरा सा बनाए चला जा। बहन तेरी तुझे बुलाती है भैया, एक बार तू लाज बचाए चला जा। सिर्फ एक बार मेरी लाज बचाने आजा, सिर्फ एक बार मेरी लाज बचाने आजा।
जैसे ही गोविंद ने अपनी बहन की आवाज को सुना, अपने पीताम्बर को छोड़ लिया, नंगे पांव ही दौड़ पड़े। महाराज पांचाली के साड़ी के छोर से पीताम्बर का छोर जोड़ दिया। दुशासन चीर को खींचते 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 धड़ाम से जमीन पे गिरा, मूर्छित हो गया। लेकिन पांचाली के वदन से चीर को अलग न कर सका। कुंती दौड़ करके जब राज्यसभा में आई है महाराज, पांचाली के लाल लाल नेत्र हैं, इतने आंसू बहे हैं आंखों से पांचाली के कि उन आंखों से गालों पे लकीरें बन गई हैं। लाल लाल नेत्र हैं। बालों से महाराज जूड़ा मणि को निकाला, पांचों पांडवों के सामने फेंका और कहा, मैं 5 पतियों की स्त्री हूं। देख लीजिए सभावासियों, लेकिन आज मेरे 5 पति जो मेरी लाज ना बचा सके। लेकिन एक बात याद रखना, एक स्त्री का अपमान इस भरी सभा में हुआ है, इसलिए महाभारत होगा। मैं इस चूड़ामणि को अपने बालों में तभी धारण करूंगी जब इन 100 के रक्तों से अपने केसों को सींच लूंगी। महाराज द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, साक्षात भवानी का रूप थी। गांधारी हाथ जोड़ करके बोली, बेटी ऐसा मत कर, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पुत्रों को पाया है। आपने मुश्किल से पुत्रों को पाया, अरे कैसी माँ है आप, कैसी स्त्री हैं आप जो एक स्त्री का अपमान होते हुए देख रही हैं। महाराज जिसके कारण महाभारत हुआ था, 24 घंटे में एक बार इस जवान पे, इस जीव पे सरस्वती का वास होता है। 24 घंटे में एक बार, और पता नहीं किस समय सरस्वती का वास हो और आपके मुख से निकली वाणी सत्य हो जाए। इसलिए हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। महाराज महाभारत हुआ, और वैसे भी महाभारत में क्या हुआ, आज भी वही हो रहा है। लोग अपने ही खून का खून करते हैं। कौरव और पांडव सगे भाई हैं, सगे भाई हैं। याद रखना भक्तों, अंतिम चरण चल रहा था महाभारत का। 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ था। 11 अक्षौहिणी सेना थी दुर्योधन के पास में, और 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों के पास में। इतनी सेना मरी थी महाराज, रक्त के गड्ढे बह निकले थे, नदियां बह निकली थी, लाशों के पहाड़ लग गए थे। न जाने कितने माओ के श्रृंगार उजड़ गए, न जाने कितनों की गोद सुनी हो गई, न जाने कितनों के भाई चले गए उस महाभारत की लड़ाई में। अंतिम चरण चल रहा था। जिस समय भीम ने दुर्योधन की जंगाओं पर वार किया था,
तो महाराज जंघाएं जो थी वो कच्ची थी। अब ये कच्ची कैसे रह गई? क्योंकि गांधारी जो थी उन्होंने कहा था दुर्योधन तू मेरे आंखों के सामने आजा, मेरी दृष्टि पड़ते ही तू वज्र का हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने उनकी बुद्धि को पलट दिया, जिससे कमर से उन्होंने केले के पत्ते लगा लिए थे, तो कमर ही यानी कि जंघाएं कच्ची रह गई थी, सारा शरीर वज्र का हो गया था। तो भीम ने गधा से महाराज उस दुर्योधन की जंघाएं ही तोड़ी थी, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि दुष्ट दुर्योधन तू मेरी पत्नी पांचाली को अपनी जंघा पर बिठाना चाहता है, अगर मैंने तेरी जंघा नहीं तोड़ी तो मैं क्षत्रिय नहीं। जंघाएं तोड़ी, आज अचेत अवस्था में पड़ा दुर्योधन। सायंकाल हो रहा था, दुर्योधन का परम मित्र था जिसका नाम था, द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे ब्राह्मण अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक मित्रता की मिसाइल है, जिन्होंने अपने सम्मान की भी परवाह नहीं की उस मित्र के लिए। ये सिखाते हैं अश्वत्थामा कि मित्र कैसा होना चाहिए। जब अश्वत्थामा आए हैं महाराज दुर्योधन के पास, जब देखा है दुर्योधन को अचेत अवस्था में, तो पूछने लगे हैं मित्र आखिर तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो दुर्योधन ने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं भीम का कटा हुआ सर देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा कहने लगा मित्र तुम्हें भीम के सर की पड़ी है, मैं पांचों के सर काट के लाऊंगा। हाथ में नग्न तलवार ली, पांडवों के शिविर की ओर बढ़े, तो वहां पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे। जब पांचों पुत्रों को सोता हुआ देखा, पांडवों की तरह लगते थे। महाराज सोते हुए पांचों बालकों के सर काट लिए, लेकर के आया। दुर्योधन से कहा कि भैया मैं पांचों के सर काट लाया। दुर्योधन बोले कि भैया मुझे भीम का सर दे दो। तो जो भीम की मुख की तरह बालक लग रहा था उसका सर दिया, और जैसे ही दुर्योधन ने हाथ पे रख कर के मसला तो वो टुकड़ों में बट गया। दुर्योधन कहने लगा दुष्ट पापी ये तूने क्या कर दिया? पांडवों के सर इतने कोमल नहीं हो सकते। अरे तूने तो मेरे कुल का दीपक ही बुझा दिया। अरे तूने तो मेरे भतीजों के सर काटे। महाराज लड़ाई झगड़े अगर हैं तो कभी उनकी संतानों से लड़ाई झगड़े मत करना। जिससे झगड़ा है उसी तक सीमित रखो। लोग आजकल संतानों को भी हानि पहुंचा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही उस संतान को झगड़ा मानना चाहिए। अब भाई 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 हैं, कभी तो इकट्ठे होंगे। भतीजों को झगड़ा नहीं मानना चाहिए, और बेटियों को तो बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि बेटियों को कौन सा जीवन भर रहना है? महाराज दुर्योधन को श्राप लगाता कि जब तेरे दुख और सुख मिलेंगे तो तेरा अंत होगा। सायंकाल था, सुख हुआ कि पांडव मर गए, लेकिन जब देखा तो उनकी संतान, तो आज उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। वृंदावन में हरिलाल की। इधर महाराज जिस समय पांचाली ने जाकर के शिविर में देखा, जब उस शिविर में जाकर के देखा तो पांचों पुत्रों की लहस पड़ी है। मैया ने सर को पटक दिया, दहाड़े मार करके रोने लगी है। और वैसे भी महाराज इस संसार में दुख तो बहुत है, बहुत दुख है इंसान के पास, लेकिन सबसे बड़े दुख कौन से हैं? कि वैसे तो दुख बहुत है, बड़े दुख है चार। भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। वैसे तो दुख बहुत है, बड़े दुख हैं चार।
भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। अगर किसी का जवान बेटा मर जाए तो इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता। किसी का भाई छोड़ करके चला जाए तो इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। और जो स्त्री, जो बहन, जो भाई अपने भाई का मरना सहन कर जाए, उस पे फिर कितना भी दुख पड़े वज्र का हो जाता है। महाराज, एक स्त्री, घर की पत्नी, घर की गृहिणी अगर छोड़ के चली जाए तो वो घर बिगड़ जाता है। आज मैया पांचाली रोने लगी कि ढेरों से रक्त बह रहा था, हरे अबला खड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए भई, लालों पर पड़ी रो रही थी। सर पटक दिया है माँ ने। जिसकी एक संतान जाए उससे पूछो। पांचाली ने अपने 5 पुत्रों को खो दिया। द्रौपदी की गोद ही सूनी हो गई। रोने की आवाज सुनी, 5 पांडव दौड़ करके आए, भगवान ने कन्हैया भी आए। तो आज पांचाली ने अपने भाई का पीतांबर पकड़ लिया। भगवान ने कन्हैया का पीतांबर पकड़ के बोली है, मोहन, हे मोहन, हे माधव, कैसी दिखलाई झांकी है। क्या इसीलिए महाभारत करवाया कि अंत में तुमने मेरे पुत्र को भी छीन लिया। हे मोहन, हे माधव, कैसी दिखलाई झांकी है। मोहन, तुम्हारे खेल में क्या भी कसर कुछ बाकी है। क्या अभी भी कुछ बाकी है? एकदम से भगवान कन्हैया बोले हैं, पांचाली, तेरे पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने किया है। महाराज, अर्जुन ने हाथ में तलवार निकाली, क्रोध में आकर के कहा है पांचाली कि अर्जुन बोले, ठहरो भद्रे, मैं अभी नीच को लाऊंगा। चिंता मत करो, जहां पे दुष्ट छिपा होगा मैं वहां से उसे खोज करके लाऊंगा, ढूंढ करके लाऊंगा, या अपना वचन निभाऊंगा या मुख न कभी दिखलाऊंगा। और महाराज, छत्री की बात से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। एक बार जो कह दिया सो कर दिया। अर्जुन चले रथ को लेकर के, भगवान कन्हैया रथ को हाँक रहे हैं। अश्वत्थामा का पीछा किया। जब अश्वत्थामा का पीछा किया तो अश्वत्थामा सोचने लगा कि अब मैं कैसे बचूंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। और जब ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया महाराज, तो अर्जुन घबरा गए। भगवान ने कहा, अर्जुन क्यों घबरा रहे हो? क्या तुम ब्रह्मास्त्र का प्रहार करना नहीं जानते? अरे इसका काट करो। तो आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, लेकिन अश्वत्थामा ने नहीं किया। महाराज, अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सियों से बांध करके रथ में डाल लिया, लेकर के आए, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी अर्जुन ने कि पांचाली के सामने ही मारूंगा। लेकर के आए
और जैसे ही अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखा, महाराज दौड़ करके पहुंची है पांचाली, रस्सियों से खोलने लगे। जैसी रस्सियों से खोलने लगे, अर्जुन कहने लगे क्या कर रही हो? आर्यपुत्र ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपके गुरु के पुत्र हैं और गुरु के पुत्र गुरु के समान होते हैं, और दूसरी बात ये ब्राह्मण पुत्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ दो, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। अगर आपने इनको मार दिया तो 100 गायों को काटने के बराबर पाप लगेगा, इसलिए इन्हें छोड़ दो। आपके गुरु ने आपको विद्या सिखाई और आज आप उनके पुत्र को मारने जा रहे हो। अर्जुन कहने लगे पांचाली वो क्या जो इसने अब तुम्हारे 5 पुत्रों को मार दिया? पांचाली कहने लगी प्रभु मेरे साथ जो सामने वाले ने किया, अगर वही हम उसके साथ करते तो उसमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? महान वही है जो माफ कर दे। कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का विष्णु को घटे गया, जो भृगुमारी लात। क्या घटा? भृगु ने आकर के भगवान विष्णु के ब्रज स्थल पे जोर से लात मारी, क्योंकि भृगु जो संत थे वो ब्रह्म की तलाश में निकले थे। ब्रह्मा जी बोले हम ब्रह्म हैं, बोले आप नहीं हो। भृगु ने बातों ही बातों में ब्रह्मा जी को सिद्ध कर दिया कि तुम ब्रह्म नहीं हो, क्योंकि उन्हें क्रोध